नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। SPN 9 न्यूज़ में आज बातचीत करेंगे मोदी सरकार की जांच कब होगी, मोदी सरकार के भ्रष्टाचार नेताओं की जांच कब होगी। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई, राहुल गांधी के बंगले खाली हो गए हैं, राहुल गांधी जेल भी जा सकते हैं। इन तमाम खुलासों को तो हम लोग देख लिया, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी? अडानी की जांच क्यों नहीं हो पा रही है? JPC की मांग क्यों नहीं हो पा रही है? चलिए इसको जरा बारीक से समझते हैं और आपको समझाते हैं और आपको बताएंगे कि किस तरीके से मोदी सरकार इन चीज़ों से भागती नजर आ रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए कि इन तमाम मसलों पर बात करना ही क्यों नहीं चाह रही है मोदी सरकार। इसको जरा गौर से देखिएगा, देखिए। लेकिन ज्यादा कुछ कहने से पहले सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा 2019 में चुनाव के जस्ट पहले आप ही के एक साथी ने बहुत बड़ी एक स्टोरी लगाई थी कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी 35 साल में सबसे ऊपर है। सरकार की फैक्ट चेक यूनिट ने उसको फेक न्यूज बताया था और 31 मई को जब मोदी जी शपथ ले रहे थे तो NSSO ने वो डेटा जारी किया और 45 साल में सबसे ऊपर बेरोजगारी थी। तो जिसको आप चुनाव के पहले फेक न्यूज बता रहे थे और उस डेटा को आपने NSSO को निकालने नहीं दिया, वो 3 महीने बाद डेटा भी सही था, खबर भी सही थी। सरकार को बचाने का काम खुद सरकार ने किया था फेक न्यूज कहकर। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक स्टोरी करी मार्च में 2022 में और उन्होंने कहा कि आधार जो है वो मिड डे मील स्कीम्स के लिए, जो पोषण की स्कीम्स होती हैं बच्चों के लिए, वो मैंडेटरी कर दिया जाएगा। सरकार की यूनिट ने उसको जून में फेक न्यूज बताया कि ये फेक न्यूज है और अगस्त में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक नोटिस जारी किया और कहा कि आधार मैंडेटरी नहीं होगा। अगर वो फेक न्यूज थी तो आपको ऐसा क्यों करना पड़ा? सवाल सिर्फ इस बात का है, अगर वो फेक न्यूज थी तो आपको नोटिफिकेशन क्यों जारी करना पड़ा? तीसरी स्टोरी मैं बताती हूं। गलवान में हमारे 20 जांबाजों की शहादत होती है। आप में से बहुत लोगों ने सोर्सेस के माध्यम से पुष्टि कराई, आपने स्टोरी चलाई कि 20 जांबाजों की शहादत हुई है, झड़प हुई है गलवान वैली में, और उस खबर को आप इस देश के सामने लाए। इस सरकार ने उसको डिनाई किया, इसको फेक न्यूज कहा गया तब तक जब तक बॉडीज वापस घर नहीं आने लगी और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री को अपनी वेबसाइट पर इसकी पुष्टि करनी पड़ी। तो हर जो चीज असहज रहेगी उसको आप पहले डिनाई करके फेक न्यूज कर दीजिएगा और उसके बाद उसी पर एक्शन लिया जाएगा। मुझे अभी भी याद है यूपी में चीनी ऐप अपने फोन से हटाया जाए, ये खबर चली थी, उसको भी बोला गया था फेक न्यूज है। फिर पुष्टि सरकार नहीं करी, वहां के ADG नहीं करी कि नहीं ये सही खबर है। राहुल गांधी जी ने रेलवे की निजीकरण की बात करी थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उसको भी फेक न्यूज कहा गया था। बाद में सबने देखा क्या हुआ। तो मेरा कहना यह है कि जो भी असहज है, अगर अब अडानी पर खुलासे होंगे जो कि लगातार हो रहे हैं, और मैं दुख के साथ भी कहती हूं और थोड़ा सा क्षोभ के साथ भी कहती हूं, अडानी के खिलाफ जो खुलासे हो रहे हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं हो रहे हैं आज की तारीख में। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इसको कर रहे हैं, अगर सोशल मीडिया की फैक्ट फाइंडिंग एजेंसीज इस पर कर रही हैं काम, उसको भी फेक न्यूज कहा जाएगा। अब हम देश को पूरी तरह से सेंसरशिप पर ले जा रहे हैं क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ सेंसरशिप है, इसका और कोई भी पर्याय नहीं है। इसका मुझे और कोई समझ में नहीं आता है। आज मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। एक चीनी कंपनी अडानी के हर कॉन्ट्रैक्ट में सब कॉन्ट्रैक्टर है। वो दहेज से लेके कांडला, हजीरा, मुंद्रा हर पोर्ट में घुसा हुआ है। उसको भी फेक न्यूज बता देंगे, उसके भी डिफेंस में आ जाएंगे। तो सवाल आज ये है कि क्या विपक्ष की आवाज को दबाते दबाते सरकार अब स्वच्छंद मीडिया, सरकार अब पूरी तरह से सेंसरशिप पर उतर आई है? और यह जरूरी है कहना। और अब ये जो एक बेतुकी बात कही गई, फेक न्यूज अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर ऐसा ही है तो सरकार को आईना भी दिखाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री दुनिया में कोई नहीं है और फेक न्यूज के सरगना जितनी भारतीय जनता पार्टी की IT सेल के हेड और IT सेल के लोग हैं, उनसे बड़े कोई नहीं है। लगातार उनका झूठ पकड़ा जाता है
और हम ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी उसको वेरीफाई करते हैं कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीडिया है, ये फेक न्यूज है। झूठ फैलाने का काम इस सरकार के मंत्री करते हैं, खुद प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। मैं नहीं पढ़ना चाहती किसी और विवाद में, लेकिन यह सच है कि जो विवाद इस समय प्रधानमंत्री की एजुकेशन या किसी चीज को लेकर चल रहा है, उसका जो बेडरॉक है, द इशू देयर इज कि वो झूठ बोला गया है। तो किसकी फेक न्यूज की बात करेंगे आप? एक व्यक्ति प्रशांत पटेल है, स्टैंडिंग काउंसिल है गोवा का, भाजपा का सदस्य। कल सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि आप लगातार फेक न्यूज फैलाते हैं, आप माफी मांगिए। इसके खिलाफ सरकार एक्ट करेगी। और ये जो रूल्स हैं, इनकी सबसे बड़ी खराबी ये है कि इसमें कोई भी जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है। आपने प्लेटफॉर्म को बोल दिया, प्लेटफॉर्म को हटाना ही पड़ेगा। इसमें रेगुलेटरी मैकेनिज्म कोई नहीं है। और एक ये भी सच है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने खुद से आगे बढ़कर एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई है, जैसे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, जैसे कि एनबीएसए है टीवी चैनल्स के लिए। ऐसी ही एक बॉडी उन्होंने भी बनाई है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात फैक्ट चेकर्स के लिए भी चल रही है। फैक्ट की आपको बड़ी चिंता है, लेकिन फैक्ट चेकर्स को जेल में डालना है। तो दिक्कत की बात यह है कि जब सरकार, एक हमारे शास्त्रों में कहा गया, निंदक नियरे राखिए। सरकार को ना निंदक पसंद है, ना निंदा पसंद है, ना स्पष्ट बात करने वाले पसंद है। आपको लगता है कि ये सारी चीजें करके आप विपक्ष को या इंडिपेंडेंट मीडिया को या असहज सवालों को दबा दीजिएगा, तो सच छुपाए नहीं छुपता है। ये अपने आप में एक बात है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की समस्या ही यह है कि कोई सवाल ना पूछे। क्या सरकार यह जवाब दे सकती है कि भारतीय जनता पार्टी 18,000 फेक ट्विटर अकाउंट को क्यों हैंडल करती है? क्या सरकार यह बात दे सकती है कि एक ही आईपी एड्रेस से 23 वेबसाइट, तमाम फेसबुक पेज भाजपा के क्यों चलते हैं, जो सीमिंगली इंडिपेंडेंट है लेकिन एक्चुअली प्रचार प्रसार प्रोपेगेंडा भाजपा का फैलाते हैं? अगर आप फेक न्यूज पर क्रैकडाउन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के फेक न्यूज तंत्र पर क्रैकडाउन करिए, क्योंकि जो क्रैकडाउन करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी अमेंडमेंट रूल नोटिफाई करके किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इस आशय से किया गया है कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो डर के, धमका के उनको घर बिठाया जा सके। आप एक व्यक्ति को चुप करा दीजिएगा, आप 2 व्यक्ति को चुप करा दीजिएगा, लेकिन आज तो जनता खड़े होकर पूछ रही है कि यह सरकार, मोदी जी और उनके सारा तंत्र आज अडानी को बचाने पर क्यों तुला हुआ है। आपके सवालों का स्वागत है। If I may just make a quick statement in English on this, the IT amendment rules have been notified by the Ministry of Electronics and Information Technology as of 2 days back. It's bizarre because these rules were put up for consultation in January. It now says that fake news against the central government will be checked by a unit of the government itself. So the government is the propagator, the author, the originator, and the factory of fake news operators. And which is why the question is the government willing to discuss issues that really matter? A budget session has just gotten over. The Adani scam, the Chinese occupation, unemployment, high prices, income inequality continue to be the raging issues of our times. What you did? You first sent police and marshals to silence the MPs. You cancelled Rahul Gandhi's membership and you believe that he is not going to talk after that. You believe that because you will suppress large sections of media, you can do that to independent digital platforms as well. You are trying to control. This is nothing but censorship and control of the World Wide Web. देखा आपने, साफ शब्दों में सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि आखिर क्या वजह है कि मोदी सरकार को इतना डर लग रहा है। क्या वजह है? इतनी कुर्सी के लालच में, कुर्सी की मलाई खाने के लालच में इतने तो अंधे मत हो जाइए कि आप जो है भ्रष्टाचारियों को माफ़ी करने लगे। छोड़ दीजिए नीरव मोदी, छोड़ दीजिए आप सुशील कुमार मोदी, लेकिन समझिए कि किस तरीके से जो है आज भ्रष्टाचारी लोगों पर नहीं कार्रवाई हो रही है। कर्नाटक में चुनाव है दर्शकों, कर्नाटक का खेल आपने देखा होगा कि किस तरीके से कर्नाटक में हमला बीजेपी के नेता रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, उसकी जांच नहीं होती है और यहाँ जो है घूमा जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है। कांग्रेस के खुलासे पर मोदी सरकार का क्या रिएक्शन रहेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।